Gymnosperms. Gymnosperm is a group of plants with naked seeds. जिम्नो का मतलब होता है नेकेड, स्पर्म्स का मतलब होता है सीड्स, यानी कि ऐसे प्लांट्स जिनके फ्रूट के अंदर सीड नेकेड होते हैं उनको जिम्नोस्पर्म्स कहते हैं. दे बिकम डोमिनेंट इन द जुरासिक period. Most of plants of this group are the evergreen trees. Some shrubby plants are also found in this group. They have worldwide distribution but are most abundant in the temperate regions. जिम्नोस्पर्म जो हैं ये आमतौर पे जो है ना वो ठंडे इलाकों में पाई जाती हैं. हमारे हिली एरियाज के अंदर इस्लामाबाद मरी की तरफ निकल जाएं तो हमें कुछ इस तरह के जो प्लांट जो है वो नज़र आती हैं. इनमें कोन्स लगी होती हैं, कोन्स की मुख्तलिफ शक्लें भी होती हैं, निडल्स होती हैं उनकी. तो इनके मुख्तलिफ नेम्स हैं, कुछ पाइनस के हैं, कुछ सिट्रस के हैं, कुछ साइकस के प्लांट हैं. इसी तरह से ऐसे प्लांट जो हिली एरिया के अंदर मौजूद होती हैं उनको जिम्नोस्पर्म्स कहते हैं. इनका लाइफ साइकिल जो होता है वो अल्टरनेशन ऑफ द स्पोरोफिटिक मीटोफिटिक जनरेशन होता है. द प्लांट बॉडी है स्पोरोफाइट. इसका जो बड़ा ट्री होता है ये बेसिकली स्पोरोफाइट होता है, यानी कि स्पोर्स प्रोड्यूस करता है. अब स्पोरोफाइट जो है, जो एक ट्री है, उसको हम तीन हिस्सों में तकसीम करते हैं: रूट्स, लीव्स एंड स्टेम. क्योंकि उसकी रूट्स भी होती हैं, लीव्स भी होती हैं और स्टेम्स भी होती हैं. आमतौर पे आपने इधर अपने इलाकों में चील और कंगी पाम वगैरह के पौधे जो है ना वो देखे होंगे, जो आमतौर पे घरों के अंदर सजावटी पौधों के तौर पे लगाए जाते हैं. उनको जिम्नोस्पर्म कहते हैं. उसके बाद इसमें कोन्स लगती हैं जो कि मैंने आपको दिखाया. ये इस तरह की जो है ना वो कोन्स इनके लीव्स के ऊपर लगती हैं. कोन्स मेल होती हैं और फीमेल भी होती हैं. तो इसमें ये हेटेरोस्पोर्स बेसिकली होता है. दे प्रोड्यूस टू टाइप्स ऑफ स्पोर्स, माइक्रो एंड द मेगास्पोर्स. दे डेवलप डेफिनेट यूनिसेक्सुअल कोन्स. इसमें दो तरह की कोन्स होती हैं, मेल और फीमेल कोन. माइक्रोस्पोर जो है ना माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर प्रोड्यूस होते हैं, तो उनको पोलन ग्रेन्स कहा जाता है, और माइक्रोस्पोरेंजिया को एंथर्स कहा जाता है. तो इसी तरह से जो मेगास्पोर्स होती हैं वो मेगास्पोरेंजियम के अंदर प्रोड्यूस होती हैं, और वो आमतौर पे उनको एम्ब्रियो सैक कहा जाता है. आपने चिलगोजा खाया होगा. दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द मेगास्पोर. ये एम्ब्रियो सैक होता है बेसिकली, जो कि जो है ना वो एक पाइनस जियार्डियाना एक जिम्नोस्पर्म है जो कोयटा में आमतौर पे ग्रो करता है, वहां से ये हासिल किया जाता है. दे आर बोर्न ऑन द मेगास्पोरोफिल्स, इनको कार्पल कहा जाता है. उसके बाद है जी फर्टिलाइजेशन एंड सीड फॉर्मेशन. फिनिटीज ऑफ जिम्नोस्पर्म्स. जिम्नोस्पर्म की फिनिटीज जो है टेडोफाइट, ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, जो आपको सिलेबस में नहीं है. हम आगे चलेंगे इसकी टाइप्स में. इसकी पहली टाइप है साइकस. तो साइकस को हम स्टडी करेंगे. इट अकर्स इन साउथ ईस्ट एशिया, साउथ चाइना, साउदर्न इंडिया, साउथ जापान, ऑस्ट्रेलिया. The plants grow under xerophytic conditions. Cycas is also cultivated as an ornamental plant. Cycas plants like up to 100 years or more. Cycas is called a living fossil. आमतौर पे हम कंगी पाम के नाम से हमने पौधे घर में रखे होती हैं, जिनके पत्ते कंगे की तरह, कौम की तरह की होती हैं, इसलिए उसको कंगी पाम कहते हैं. और उसको साइकस कहा जाता है. साइकस रेवोलुटा इसका बोटेनिकल नेम है. इसकी प्लांट बॉडी जो है वो स्पोरोफिटिक होती है. दिस इज डिफरेंशिएटेड इनटू द रूट, स्टेम एंड लीव्स. इसका जो स्टेम होता है वो थिक होता है, उसके ऊपर मोटे मोटे स्केल्स होती हैं, और वो स्केल्स परसिस्टेंट होती हैं, हमेशा लगे रहती हैं. उसके बाद इसकी लीव्स जो होती हैं उनको स्केल भी समटाइम कहा जाता है, और वो उसकी बकायदा पिट्यूल्स और रैकिस होती हैं. और उसके शुरू शुरू में जो लीव्स इसके निकलते हैं वो टेढ़े मेढ़े होती हैं, और उनको कहा जाता है पिन्नी. PINNAE, इसका सिंगुलर है पिन्ना. तो सिंगल जो होगा वो उसको पिन्ना कहेंगे, प्लूरल जो होगा वो पिन्नी होगी. उसके बाद रूट्स. इसकी रूट्स जो ट्यूबरस होती हैं, इसमें रूट्स दो तरह की हैं, ट्यूबरस और दूसरा कोरालॉइड रूट्स होती हैं, जो कि टफ्स और डाइकोटमसली ब्रांच्ड होती हैं. These branch contain endophytic alga in the inner part of the cortex. इनकी रूट्स, कोरालॉइड रूट्स के अंदर अलजी मौजूद होती है. अब ये याद रखने वाला एक पॉइंट है कि आपसे पूछा जा सकता है कि वो
कौन सा जिम्नोस्पर्म है जिसकी रूट के अंदर एलजी मौजूद होती है, तो आप कह सकते हैं कोरालॉइड रूट्स in which alga is endophytic alga is present on the Cycas revoluta. उसके बाद इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द स्टेम। स्टेम की इंटरनल स्ट्रक्चर जो है, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ स्टेम, इसको हम स्किप करेंगे, हम आगे चलेंगे इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ के अंदर। लीफ की इंटरनल स्ट्रक्चर इसकी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ईच पिन्ना ऑफ द लीफ हैज टिपिकल बाइफेशियल स्ट्रक्चर इन द ट्रांसवर्स सेक्शन। जब इसके लीफ को ट्रांसवर्सली हम कट किया जाता है, उसकी शक्ल कुछ इस तरह से नजर आती है। आप बेसिकली लीफ को क्या कहते हैं, पिन्ना। तो सरफेस ऑफ लीव्स इज कवर्ड बाय ए सिंगल लेयर्ड एपिडर्मस। इसके ऊपर एपिडर्मस होती है, सिंगल लेयर्ड होती है। द सेल्स ऑफ द एपिडर्मस आर स्लाइटली थिक वॉल्ड। संकन स्टोमेटा आर प्रेजेंट इन द लोअर एपिडर्मस। इसकी लोअर वाली सरफेस पे स्टोमेटा मौजूद होते हैं और वो स्टोमेटा लेयर से अंदर की जाने मौजूद होते हैं। बाहर उसके हल्के हल्के बाल होते हैं। बाल जो है उसको डेसिकेशन से बचाते हैं। ऐसे स्टोमेटा जो नीचे वाली लेयर से थोड़ा सा अंदर की जानब, टिश्यू की जानब, यानी कि इधर से अंदर की जानब मौजूद हों, उनको संकन स्टोमेटा कहा जाता है। द मेसोफिल इज डिफरेंशिएटेड इनटू एन अपर पेलिसेड लेयर, lower spongy parenchyma. The cells of the mesophyll are rich in the chloroplast. Each pinny is supplied by a single undivided vein. Transfusion tissues are present around midribs. इसकी जो मिडरिब्स होती हैं, इसमें ट्रांसफ्यूजन टिश्यू पाया जाता है। अब ट्रांसफ्यूजन टिश्यू जो है, दिस इज लोकेटेड ओवर हियर। दिस इज ओनली प्रेजेंट इन द साइकस रेवोल्यूटा। किसी और प्लांट के अंदर ट्रांसफ्यूजन टिश्यू नहीं पाया जाता, सिर्फ इसके अंदर मौजूद होता है। दैट्स व्हाई दिस इज आल्सो ए इम्पोर्टेंट पॉइंट। उसके बाद है जी इसकी रूट। इसकी रूट जैसा कि मैंने आपको बताया दो तरह की होती है, ट्यूबरस रूट होती है और कोरोलाइट रूट होती है। उसकी जनरल स्ट्रक्चर क्या होती है, अपर एपिडर्मस होती है, फिर कॉर्टेक्स होती है, उसके बाद एंडोडर्मस होती है। एंडोडर्मस के बाद ये रूट की स्ट्रक्चर है, ये लीफ की जो है ना लार्ज स्ट्रक्चर बना के दिखाई हुई है। तो दिस इज एंडोडर्मस। उसके बाद पेरिसाइकल, फिर उसकी स्टील आ जाती है। This is the structure of the root. This is periderm, outer cortex, starch grains, tannin layer. उसके बाद है जी sparaffin. These are the organic substances that are generally present within the tissues. ये एल्जी पाई जाती है रूट के सेल्स के अंदर, जिनको अल्गल जोन कहते हैं। तो इसमें स्पेसिफिक किस्म की एल्जी होती है जो उसको हेल्प करती है फॉर दी एब्जॉर्प्शन और न्यूट्रिशन, और आमतौर पे ये प्लांट्स को जिंदा रखने में मदद देती है। उसके बाद कोरोनल रूट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया, उसकी स्ट्रक्चर यहाँ पे आपने देख ली, उसमें अलगल जोन मौजूद होता है। उसके बाद रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के लिए इसमें दो तरह की कोन्स पैदा होती हैं, एक मेल कोन और दूसरी फीमेल कोन पाई जाती है। तो इसमें जो मेल कोन होती है वो काफी लंबी चौड़ी होती है, और फीमेल कोन उसमें छोटी छोटी स्ट्रक्चर्स, पाम लाइक स्ट्रक्चर्स, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स जो है ना प्रोड्यूस होती हैं, जो कि आमतौर पे जिसको मेगा गमीटोफाइट कहा जाता है, मेगास्पोरोफिल कहा जाता है। और ये इस किस्म की स्ट्रक्चर जो है मेल गमीटोफाइट के ऊपर प्रोड्यूस होती है, उसको हम कहा जाता है माइक्रोस्पोरोफिल। तो इसमें मेल गमीटोफाइट और फीमेल गमीटोफाइट दो तरह, मेल कोन और फीमेल कोन दो तरह की प्रोड्यूस होती हैं। आमतौर पे मेल साइकस के जो प्लांट होते हैं रेयर हैं, फीमेल के प्लांट्स आमतौर पे मौजूद होते हैं, और उनके ऊपर जो है ना वो इजीली उसके ऊपर जो है ना ओव्यूल्स रेड कलर के देखे जा सकते हैं। आगे हम देखेंगे इसके ओव्यूल के मुतालिक। मेल गमीटोफाइट वो होता है कि स्पोर जब जर्मिनेट करता है, जर्मिनेट करने से उसकी जो पहली स्ट्रक्चर बाहर निकलती है, उसको मेल गमीटोफाइट कहा जाता है। तो फीमेल गमीटोफाइट वो होता है जो कि मेगास्पोरोफिल के अंदर उसकी जाइगोट उसकी जो है ना जाइगोट बनने से पहले डेवलप होता है।
उसके बाद फीमेल कोन, ये फीमेल कोन की स्ट्रक्चर है, ये आपने कंघी पाम के ऊपर आमतौर पे देखी होगी, और उसके ऊपर ये ओव्यूल्स लगी होती हैं। ये आमतौर पे इनका कलर जो है वो ऑरेंज रेड होता है, या रेडिश ऑरेंज होता है, आप कह सकते हैं। तो ये प्लांट किंगडम में सबसे बड़े ओव्यूल मौजूद हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि विच ऑफ द ओव्यूल्स, which of the plant has the largest ovule in the plant kingdom, you can say that the Ficus revoluta produces the largest ovule. So female cones are the produced on the female plants. Female cones of Ficus are very large. Megasporophylls are loosely arranged to form the crowns. Each megasporophyll is leaf-like in form. The upper portion of the sporophyll is a pinnate. ये pinnate की तरह का होता है, और नीचे इसकी ओव्यूल्स लगती हैं। अगर इसकी ओव्यूल की स्ट्रक्चर हम स्टडी करेंगे, मैगास्पोरेंजियम, ओव्यूल को मैगास्पोरेंजियम भी कहा जाता है। इसकी स्ट्रक्चर आप इजीली देख लें, दिस इज द आउटर फ्लैशी लेयर। ये सब टाइम ये स्वीट भी होती है, एनिमल्स इसको खाते भी हैं। उसके बाद मिड स्टोनी लेयर, उसके बाद स्टोनी लेयर आ जाती है, जैसे कि अखरोट की या बादाम की होती है। उसके बाद पोलन चैम्बर, यहाँ पे ऊपर की जानब इसके दो हिस्से होती हैं। ये हिस्सा जो कि दरख्त के साथ लगा होता है, ये ऊपर वाला हिस्सा जहाँ पे मैक्रोपाइल होता है, मैक्रोस्पोर, जहाँ से स्पोर्स वगैरह जो है ना इसमें एंटर हुए थे। उसके बाद इनर फ्लैशी लेयर होती है, फिर उसमें आर्चिगोनियल चैम्बर होता है। आर्चिगोनियल चैम्बर, उसके साथ ही जो है ना वो आर्चिगोनियम मौजूद होता है। उसके बाद न्यूसेलस टिश्यू होता है, जो सीड को जो है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। तो इसमें हम नेक्स्ट देखेंगे कि these are arranged in two rows in the basal half of the sporophyll. The whole sporophyll and young ovules are covered by a dense mat of the hairs. So each ovule is covered by a single massive integument. It has a narrow macropyle at the tip. The integument projects around the macropyle to form the small beak. Nucellus उसके बाद one of the nucellular cells increase in size and becomes a megaspore mother cell. It undergoes meiosis to form 4 megaspores. 3 megaspores disintegrate, only one becomes a functional megaspore. That function finally become produced in the form of the large ovule. उसके बाद फीमेल की मिटोफाइट, इसको अब हम छोड़ देंगे, आगे चलेंगे। इसकी लाइफ साइकिल को आपने डाटा लगा लेना है, साइकिल्स की इसकी मुख्तलिफ स्ट्रक्चर दिखाई हुई हैं। आगे हम चलेंगे पाइनस के अंदर। पाइनस, दिस इज अनदर जिम्नोस्पर्म। This occurred in worldwide distribution. They are most present in temperate regions. ये भी पहाड़ी इलाकों में ज़्यादातर पाया जाता है। इसकी बहुत सारी स्पीशीज हैं जो पाकिस्तान में पाई जाती हैं। पाइनस वालेशियाना है, पाइनस हेलिपेंसिस, पाइनस रॉक्सबर्जियाई और पाइनस रिजियाल्डियाना। तो पाइनस रॉक्सबर्जियाई जो आमतौर पर चील का पौधा हमारे इलाकों में पाया जाता है, पाइनस जियाल्डियाना चलगोजे को कहती हैं। तो बाकी प्लांट्स जो है ना ये पहाड़ों में पाए जाते हैं। उसके बाद जनरल स्ट्रक्चर इसकी, इसका स्पोरोफाइट जो होता है वो दरख्त होता है। इसका दरख्त को 3 हिस्सों में तकसीम किया जाता है, स्टेम, लीव्स और रूट्स में। तो इसके जो लीव्स हैं 2 तरह की होती हैं, स्केल लीव्स होती हैं, फोलिएज लीव्स होती हैं। तो scale leaves, these are small, membranous and brownish in color. They are present on the main dorsal shoots. These are protective in nature. Foliage leaves होती हैं, ये needle like होती हैं, found only on the dwarf shoots, और या उनको spur भी कहा जाता है। उसके ऊपर वो जो है ना वो needle के तौर पर मौजूद होते हैं। इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर जो है स्टेम की, वो हम नहीं इसको देखेंगे, हम आगे चलेंगे। इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द लीफ, तो पाइनस की इंटरनल स्ट्रक्चर जो है लीफ की, वो उसके जो है कौन कौन से हिस्से होती हैं, जिसमें एपिडर्मिस है। एपिडर्मिस देखिए थिक वाल्ड होती है, क्यूटिकलम जो होता है, और संकन स्टोमेटा मौजूद होती हैं। उसके बाद मेसोफिल टिश्यू होता है। ये दिस इज द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द Pinus roxburghii leaf. You can see that there are present different types of the tissues. This is the epidermis, this is a tracheate, xylem and phloem. Tissues are present as well. This is a pericycle,
एंडोडर्मिस पाया जाता है, पेरेन्काइमल टिश्यूज पाए जाते हैं, उसके बाद संकन स्टोमेटा पाई जाती हैं जो अंदर की जान मौजूद होती हैं। उसके बाद है जी एंडोडर्मिस है, फिर पेरिसाइकल, फिर वास्कुलर बंडल जो है और फ्लोएम के ऊपर मुश्तमिल होता है, ये आमतौर पर मीज आर्च होता है। तो उसके बाद रूट की इंटरनल स्ट्रक्चर जो होती है, रूट में बी कवर्ड बाय मैकोराइजल फंगस, यंग रूट आर डाई टू पेंटार्च। तो इसके अंदर जो है ना माइक्रोराइजम जो होती हैं इसके रूट के साथ लगी होती हैं, जो इसकी रूट्स को फायदा देती हैं, प्लांट्स को फायदा देती हैं। सैलम बंडल्स आर वाई शेप, इसकी जैलम जो होता है वो वाई शेप होता है, इसकी शक्ल कुछ तरह से होती है। उसके बाद है जी इसमें दो तरह की कोन्स पैदा होती हैं, एक मेल कोन पैदा होती है। तो मेल कोन के अंदर माइक्रोस्पोरोफिल या स्टेमन्स या माइक्रोस्पोर्स या पोलन ग्रेन्स पैदा होती हैं। तो उसके बाद है जी मेगा मेगास्पोरेंजियम या फीमेल कोन। फीमेल कोन जो होती है ये स्केली होती है, ये आमतौर पे चिकल की कोन आपने देखी होगी जो आमतौर पे एफएससी की लेबोरेटरियों के अंदर भी पड़ी होती है, जैसे लकड़ी की तरह के जो है ना वो ऐसे स्केल नुमा स्ट्रक्चर्स होती हैं, वो मैं अभी आपको ये कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर होती है फीमेल कोन की। यकीनन आपको याद आ गया होगा कि आपने कहाँ देखी है। तो इसके अंदर यहाँ पे इस जगह पे ये चलगोजा पैदा होता है और जब पक जाता है तो आमतौर पे झड़ जाता है, गिरने के बाद उसको कलेक्ट कर लिया जाता है, फिर कलेक्ट करने के बाद उसको मार्केट में सेल कर दिया जाता है। तो इसके मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स होती हैं, आगे कुछ पार्ट्स होती हैं इस फीमेल कोन के। तो फीमेल कोन जो है दिस इज द लार्ज पार्ट ऑफ द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स ऑफ द पाइनस रॉक्सबर्जियाई। तो उसके बाद है जी इसमें पोलिनेशन। पोलिनेशन जो है ना वो थ्रू विंड होती है। फीमेल को मेल कोन से माइक्रोस्पोर जड़ते हैं और फीमेल कोन के ऊपर आके गिरते हैं। गिरने के बाद पोलन ग्रेन्स की जर्मिनेशन होती है। जर्मिनेशन के बाद उसमें फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है जिससे सीड डेवलप होता है। इस तरह से आपने इसको गो थ्रू कर लेना है। गो थ्रू करने के बाद हम आगे चलेंगे। इसकी लाइफ साइकिल दिस इज वेरी सिंपल, यू कैन सी दैट the alternation of generation, sporophytic generation produces the gametophytic generation and gametophytic generation produces the sporophytic generations. तो उसके बाद है जी फिड्रा। फिड्रा जो है ना वो दिस इज आल्सो ए जिम्नोस्पर्म। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्लांट इन टर्म्स ऑफ द मेडिसिनली इम्पोर्टेंट अफिड्रीन। आपने एक जो है ड्रग या कुछ सिरप के नाम से आपने उसको कभी यूज किया होगा, खांसी के शरबत में आमतौर पर यूज किया जाता है फिड्रीन। तो ये फिड्रा से वो ड्रग हासिल की जाती है। इट इज फाउंड इन द एरिड एरियाज ऑफ पाकिस्तान, is the source of drug ephedrine. It is used for the treatment of stomach, cough and the hay fever. तो इसकी जनरल स्ट्रक्चर में जो है वो ये आमतौर पर बुशी होता है, स्पोरोफिटिक जनरेशन इसकी स्ट्रक्चर होती है और ये आमतौर स्टेम, रूट्स और लीव्स में जो है ना इसको डिवाइड किया जाता है। तो हम उसके बाद इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द स्टेम इसको हम गो थ्रू करेंगे। इसमें जो इंटरनल स्ट्रक्चर में एपिडर्मिस सबसे इसकी ऊपर वाली लेयर होती है, उसके बाद इसकी कॉर्टेक्स आ जाती है। कॉर्टेक्स के बाद इसकी स्टील है, स्टील के अंदर इसका जो है ना पित्त भी मौजूद है, इसका वास्कुलर बंडल भी मौजूद है और कॉर्टेक्स का हिस्सा भी मौजूद है, दैट इज नोन एज द स्टील। उसके बाद इसमें कॉर्क, द फेलोजन कॉर्क कैन बी प्रोड्यूस्ड इन द ऑर्डर older stem and it forms a periderm। तो इसमें एक और कैम्बियम भी प्रोड्यूस होता है। उसके बाद रिप्रोडक्शन है। रिप्रोडक्शन इसकी मेल स्ट्रोबिलस और फीमेल स्ट्रोबिलाई प्रोड्यूस होती हैं और उनके जो मेल स्ट्रोबिलाई है ये पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस होती हैं, फीमेल स्ट्रोबिलाइस के ऊपर शेड होती हैं थ्रू एयर। उसके बाद इसकी फर्टिलाइजेशन होती है, देन सीड्स आर डेवलप्ड। तो जो फर्स्ट फीमेल स्ट्रक्चर होती है उसको फीमेल प्रोथैलस कहा जाता है। फीमेल प्रोथैलस इज द न्यू सेलस टिश्यू जो बाद में लार्ज होकर मेगास्पोर मदर सेल को डेवलप करता है और मेगास्पोर्स को प्रोड्यूस करता है। इस तरह से फीमेल प्रोथैलस डेवलप होता है और बाद में ये कोन डेवलप हो जाती है। फिर फर्टिलाइजेशन, इसमें डबल फर्टिलाइजेशन की तरह इसमें प्रोसेस होता है। डबल फर्टिलाइजेशन क्या होती है कि
जो पोलन ग्रेन्स है, ये 2 तरह की इसके अंदर स्पर्म्स होती हैं। एक स्पर्म वो एग को फर्टिलाइज़ करता है और दूसरा स्पर्म जो है वो उसकी जो है बाकी सेल्स को फर्टिलाइज़ करता है। इस फर्टिलाइज़ेशन के अमल को डबल फर्टिलाइज़ेशन का प्रोसेस कहते हैं। तो दोनों फर्टिलाइज़ेशन सक्सेसफुल होती हैं और उसमें फिर लार्ज एंडोस्पर्म्स या फ्रूट की शक्ल में जो है ना वो स्ट्रक्चर डेवलप होती है। तो उसके बाद दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ द फिटरा। तो इसमें ही जो है ना वो मेल गेमेटोफाइट और फीमेल गेमेटोफिटिक जनरेशन, स्पोरोफिटिक जनरेशन और गेमेटोफिटिक जनरेशन। स्पोरोफिटिक जनरेशन इसकी 2n होती है, जबकि गेमेटोफिटिक जनरेशन इसकी 1n होती है। यानी कि x होती है, x का मतलब ये 1n है। तो इसमें मतलब है कि ये हैप्लॉइड कंडीशन होती है और ये कंडीशन सारी की सारी इसमें डिप्लॉइड होती है। इसको आपने भी गो थ्रू कर लेना है।